भी। अब तो आप सम्राट भी नहीं रहे। अपने आप को अपने भाइयों की तरह हार कर आप दुर्योधन के दास बन गए, दास। हाँ मामाश्री, और मैं निर्धन हो चुका हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं बचा। अब मैं दांव पर कुछ भी नहीं लगा सकता। नहीं नहीं सम्राट, ऐसे भी कंगाल नहीं हुए हैं आप। अब भी आपके पास एक हीरा बाकी है, सबसे अनमोल हीरा। नहीं, मेरे पास कोई भी हीरा नहीं है। सम्राट है, पांचाली द्रौपदी। द्रौपदी। क्या सोच रहे हैं भ्राताश्री? पत्नी रानी बनी रहे और पांचों पति दास बन जाए, ये उचित नहीं है। आप द्रौपदी को भी दांव पर लगा दीजिए। यदि जीत गए तो राजकाज सब आपका। यदि हार गए तो जहां पांचों पति दास बने हैं वहां पत्नी भी दासी बन जाएगी। आज युधिष्ठिर अपना अंतिम पांव, आज व्यापार। मैं द्रौपदी को भी दांव पर लगाता हूं। द्रौपदी, द्रौपदी, द्रौपदी। था बाजे, तो आप भी बताइए अपना यशस्वी हाथ। हाथ में आया हुआ हीरा हाथ से जाना नहीं चाहिए। अवश्य। रामश्री 12, रामश्री 12, 12। अवश्य भांजे, अवश्य मिलेगा। रामश्री 12, रामश्री 12, रामश्री 12। अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। रामश्री, हम द्रौपदी को भी जीत गए। राधाश्री, जाओ द्रौपदी को तुरंत ले आओ। अभी जाता हूं द्रौपदी को भ्राताश्री। वंश की मर्यादा गुरुवंश के हाथ बचे। अब कैसे एक वसन से आपके तन को राज बचा रही, जैसे जैसे एक वसन से आपके तन को राज बचा रही, जैसे तैसे। जीत रहो। देखिए भ्राताश्री, आपके कारण द्रौपदी का कैसा अपमान हो रहा है। यदि आप मेरे भ्राता न होते तो जिन हाथों से द्रौपदी को जुए में हार कर इन प्रेमियों के सामने डाला है, उन हाथों को मैं। हो जाइए भी भैया, शांत हो जाइए। इस समय आपस में कलह करना उचित नहीं है। अरे जबान चलाता है, तू भूल गया कि तू मेरा दास है, दास। मेरी आज्ञा के बिना तू हिल भी नहीं सकता। जबान चलाता है, चल बैठ, बैठ जा। परंतु अपने स्वामी के मान सम्मान की कोई परवाह नहीं। मैं बताता हूं कि मान क्या होता है और
बच्चों का अपमान क्या होता है? दुशासन, जो आज्ञा भ्राताश्री, उठ! उत्तर दे उधर! देख! आओ द्रौपदी, आओ, आकर हमारी गोद में बैठ जाओ। मेरी पत्नी का भी अपमान किया है। मैं इस भरी सभा में प्रतिज्ञा करता हूँ, किसी जान पटाऊ ने मेरी पत्नी को बैठने का आदेश दिया है। ईश्वर की सौगंध, मैं उस जान को अपनी गदा से तोड़ कर रखूंगा। और दुशासन, तुम भी मेरी दूसरी प्रतिज्ञा सुन लो। जिन हाथों से तुमने द्रौपदी के बालों को छुआ है, उन हाथों को मैं तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा और तुम्हारे रक्त से मैं द्रौपदी के बाल दूंगा। धीरे बोल, धीरे। एक दास अपने मालिक के सामने इतनी ऊंची आवाज में नहीं बोलता। दास, चल बैठ, बैठ जा, बैठ। द्रौपदी, अब तुम दासी बन गई हो, दासी। ये लाज तो रानी महारानियों का आभूषण है, तुम्हें शोभा नहीं देता। जब तक तुम्हारा स्वामी चाहे तब तक वस्त्र तुम्हारे शरीर पर रहेंगे, और जब मालिक की आज्ञा हो तो उन्हें तुरंत उतार कर फेंक देना ही दासी का धर्म है। राज, अपनी इस नई दासी को उसका धर्म ही सिखाओगे? अवश्य, अवश्य गण। दुशासन, अभी को निर्वस्त्र कर दो, निर्वस्त्र कर दो, निर्वस्त्र। पितामह, आप हाथ पर हाथ धरे, सब देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं सकते, इस अनर्थ को रोक नहीं सकते। क्या यही संस्कार सींचे हैं आपने अपनी पीढ़ियों में, कि वो अपने ज्येष्ठों के सामने एक स्त्री जाति की आत्मा को ही नंगा कर दे? पितामह, बोलिए। कश्मी, आप तो सदा न्याय का पक्ष लेते हैं ना? हुआ आपके न्याय को? क्या यही न्याय है कि एक स्त्री को भरी सभा में लाकर निर्वस्त्र किया जाए? बोलिए काकाश्री, बोलिए। अब तो कोई गुरु है, धर्म की रक्षा आपका कर्तव्य है। आपका धर्म भी लाचार और विवश है। क्या उसके मुंह में वो जीभ नहीं है जो इन अधर्मियों को रोक सके? क्या आपके धर्म के हाथ भी नहीं है जो उन हाथों को काट देंगे जो स्त्री की लाज को नोट फेंकने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? कोई गुरु, बोलिए। आप तो धनुर्विद्या के गुरु हैं। आपके तुनीर के बाण तो शिकार की आंख को निशाना बनाते हैं आचार्य। तो फिर इस समय आपकी कमान पर कोई बाण क्यों नहीं है जो इन भेड़ियों की आंखों को छेद दे? बोलिए। जो असहाय स्त्री की लाज पर हाथ डालकर उसका तमाशा देखना चाहते हैं। बोलिए आचार्य, बोलिए। आप भी आंखें चुराने लगे आचार्य? इस सभा में एक आप ही महाराज जो सबसे अधिक भाग्यवान है। भाग्यवान है इसलिए नहीं कि आप महाराज हैं, बल्कि इसलिए कि इस दरबार में जो अत्याचार हो रहा है उसे आप देख नहीं सकते।
सकते। यदि देख लेते तो अपनी आंखें फोड़ लेते महाराज। निसंदेह आप देख नहीं सकते, परंतु सुन तो सकते हैं। यदि अब तक आपने कुछ नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए, ताकि कल आप यह ना कह सके कि आपने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। आप ही के राज में, आप ही के दरबार में, आप ही के अध्यक्षता में, आप ही के पुत्र, आप ही के सामने, आप ही के दिवंगत भाई की पुत्र वधु को निर्वासित करने जा रहे हैं महाराज। पुत्र वधु को निर्वासित करने जा रहे हैं, निर्वासित करने जा रहे हैं। पुत्र वधु महाराज, जिसे भारतवर्ष में घर की लाज कहा जाता है महाराज। हर एक नारी जिसे माता और देवी कहकर सम्मानित किया जाता है, उसी के सम्मान के चिथड़े उड़ाए जा रहे हैं महाराज, चिथड़े उड़ाए जा रहे हैं। निर्लज पुरुषों से भरी इस सभा में एक अकेली नारी अपनी जान बचाने के लिए एक एक को पुकार रही है, और सुनने वाला कोई नहीं है महाराज, सुनने वाला कोई नहीं है। रावण ने उस समय सीता हरण का पाप किया था जब सीता मैया ने लक्ष्मण रेखा पार करने की भूल की थी, परंतु इस रावण ने स्वयं लक्ष्मण रेखा पार करके स्त्री को मार पकड़कर पशुओं की भांति घसीट लाने का दुस्साहस किया है। और अब ये मेरा ही छोटा देवर अपनी माता समान स्त्री का अंतिम अपमान करने जा रहा है। ये अपनी माता को निर्वस्त्र करने जा रहा है। तुम तो मेरे पति हो ना, तुम कुछ नहीं बोलोगे? तुम में से हर एक महाशक्तिमान है, कोई सर्वश्रेष्ठ गदाधारी तो कोई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर सारथी है, पांचों रक्षक जिन्होंने पानी ग्रहण के समय मेरी लाज की रक्षा की शपथ ली थी, आज मेरी लाज को लूटने वाले इन अधर्मियों के साथ न जाने कौन सा धर्म निभा रहे हैं। नामूसी कर बैठ गए हैं ये पांचों विवश होकर इसलिए इन पापियों का साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये दास बन गए हैं, दास। परंतु बाकी सभासदों को क्या हो गया है? पितामह आप बोलिए, आप बोलिए, बोलिए। आप सब जीवित लोग हैं या पाषाण की मूर्तियां? अरे आप सबके दिल पत्थर के हो गए। मैं पूछती हूँ, इस भरी सभा में गुरु, धर्म गुरु, ज्येष्ठ, कुल ज्येष्ठ, क्या इनमें से किसी एक के शरीर में भी जीवित आत्मा नहीं है जो इस अमानवीय अत्याचार के विरुद्ध दो शब्द ही बोल दे? धिक्कार है इस सभा पर, धिक्कार है। ये अन्याय है, अत्याचार है, ये कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। विकर्ण, तुम युवराज दुर्योधन के विरुद्ध बोलने का साहस कर रहे हो? अधर्म के विरुद्ध बोल रहा हूं। इस सभा में इस समय जो कुछ हो रहा है ना तो वो धर्म है और ना ही सभ्यता। विकर्ण, चिल्लाइए मत भ्राताश्री, चिल्लाइए मत। आप चिल्लाकर ढाला धमकाकर मेरी सच की पुकार को दबाना चाहते हैं, किंतु मैं अब तक इसलिए चुप था
क्योंकि आप मेरे भ्राता श्री हैं और मैं आपका अनुज हूं। कहा था कि इस सभा में उपस्थित हमारे ज्येष्ठ कुछ बोले। पितामह, गुरुद्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य और काका श्री के चुपने अन्य सभासदों को भी अपना मुंह बंद रखने पर विवश कर दिया है। उससे याचना है कि जिनके अंदर आत्मा अभी तक सोई नहीं है वो युवराज का विरोध करे और अति शीघ्र इस सभा को त्याग दें। अनुज हो, यदि तुम्हारी जगह कोई और होता तो तलवार से इसी समय उसकी गर्दन उड़ा देता। देख, इस सभा को भंग नहीं करना चाहता, इसलिए तुम इसी समय इस सभा को छोड़कर चले जाओ। हमने कहा चले जाओ। मैं इतना निर्लज नहीं हूं कि अपनी माता समान स्त्री को अपने सामने निर्वस्त्र होते हुए देख सकूं। इसलिए मैं अभी इस सभा का त्याग करता हूं, परंतु जाने से पहले मैं आपसे और पिताश्री से यह कहना चाहता हूं कि इस अनर्थ का परिणाम अच्छा नहीं होगा। आज इस सभा में कौरव कुल के महाविनाश का बीज बोया जा रहा है। पिताश्री, कौरव कुल के महाविनाश का बीज। दुशासन, क्या सोच रहे हो? आज्ञा का पालन हो। आपकी सभा में एक नारी का अपमान हुआ है, जिस नारी के शरीर को कभी पवन ने न छुआ हो, कभी सूर्य के प्रकाश ने न देखा हो, उसकी स्वयं अपने घर में पितामह, ज्येष्ठ पिताश्री, आचार्य द्रोण, गुरु जीवन प्रणाली में ये खोज कहां से आ गया कि वो चुपचाप बैठे अपनी कुलवधू के चीरहरण का ये भयानक दृश्य देखते रह गए। आप सब सुने और कायरों से भरी हुई सभा में मैं
द्रौपदी पंचाल नरेश की पुत्री, इंद्रप्रस्थ नरेश की पत्नी और हस्तिनापुर नरेश की पुत्र वधू आप सबको शाम देती है कि नहीं? दुर्योधन जी माताश्री। वस्त्र हरण तो करवा चुका, अब दुशासन से कहे कि वो तेरी मां गांधारी का वस्त्र हरण करे। चुप क्यों है निर्लज्ज? आदेश दे अपने भाई को। प्रातः शकुनी कहिए अपने प्रिय भांजे से कि मां का एक कहना तो मान ले। उसे कुरु राजवंश में भरत के उत्तराधिकारी का हाथ आपके पुत्रवधू के वस्त्र तक पहुंच गया और आपने कुछ न कहा। आपको सती के शाप का डर भी नहीं लगा रे पुत्र। यदि द्रौपदी कहती तो भूमि आपको अनाज देने से, चांद आपको चांदनी देने से, नदी आपको पानी देने से और सूरज आपको धूप देने से इनकार कर दे। आपकी सेना भी इस सती के शाप को रोक नहीं सकती। अरे पुत्र, रोक नहीं सकती। पुत्री, पिताश्री, गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य को क्षमा कर दे पुत्री, क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। तो दुर्योधन, दुशासन, अंगराज कर्ण और गंगा नरेश शकुनी को कभी क्षमा नहीं करोगे, कभी क्षमा नहीं करोगे। मैं समझती हूँ पुत्री। तो क्षमा कर दिया तो कुछ प्रदान मांगो पुत्री। मांग ले पुत्री, मांग ले, जो चीज चाहे मांग ले। यदि ज्येष्ठ पिताश्री मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं सम्राट युधिष्ठिर के लिए दासत्व से मुक्ति मांगती हूँ कि हमारे पुत्र दासपुत्र न कहलाए जाए। मैंने प्रिय युधिष्ठिर को दासत्व से मुक्त किया कल्याणी, कुछ और मांगो। अब मैं शेष पांडवों के लिए भी यही मांगती हूँ और मुक्ति के साथ साथ उनके शस्त्र, अस्त्र और रथ भी। मैंने ये भी दिया कल्याणी और तुम्हें देने से मेरा जी नहीं भरा है, कुछ और मांगो। लोभ और धर्म में आग और पानी का बैर है महाराज। क्षत्रिय नारी को तो उससे अधिक वरदान मांगने का अधिकार भी नहीं होता महाराज। परंतु ज्येष्ठ पिता को देने का अधिकार तो होता है पुत्री। प्रिय युधिष्ठिर आज की इस युद्ध क्रीड़ा में जो कुछ भी हारा है वो सब देता। बोध है एक और अब हेलो